अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमीन्स किचन। आज मैं रजब स्पेशल में बना रही हूँ मीठी टिकिया। आप लोग को मार्केट से ख़रीदने के बजाय आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टिकिया बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके लिए मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया है और उसी कप के हिसाब से मैंने आधा कप सूजी ली है और 1 कप मैंने शक्कर ली है। ये मेरे पास आधा कप सूजी, 1 कप शक्कर और नारियल का बुरादा मेरे पास हाफ कप है। घी मेरे पास 4 खाने के चम्मच या 1/4 कप और तिल 2 खाने के चम्मच और बेकिंग सोडा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब हम अपनी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये मैंने इसमें मैदा डाला है, सूजी डाली है, नारियल का बुरादा हाफ कप, तिल 2 खाने के चम्मच और थोड़ा सा सोडा डाला है और घी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसल लेंगे ताकि ये आटा एक ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। और मैंने इसमें 6 से 7 इलायचियाँ पीस के डाल दी हैं। इसमें हमें घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसमें नारियल का बुरादा और तिल जो डाला है वो भी अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ करेंगे, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा। अब हम एक पॉट में शक्कर डालेंगे 1 कप और इसमें सिर्फ इतना दूध डालेंगे कि शक्कर इसमें भीग जाए, क्योंकि शक्कर भी फिर जब हम इसका शीरा बनाएंगे तो शक्कर का भी पानी निकलेगा और फिर वो अगर हमने पूरा आटे में मिक्स नहीं किया तो फिर हमारा शीरा बच जाएगा और उसमें शक्कर कम हो जाएगी। तो हमें शीरा पका के इतना करना है कि वो पूरा आटे में चला जाए। शीरे को हल्की आंच पे मैंने 8 से 10 मिनट पकाया है और फिर इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, लेकिन इस वक्त भी ये गर्म ही है और ये इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर सकें और आप इसको आटा गूंदना शुरू कर दें। क्योंकि इसमें सूजी है तो वो आपका आटा बार बार बिखरेगा, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसको गूंदते रहें और आखिर में जब ये आटा समेटने लगे तो आप इसमें मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच घी डाल के और इसको समेट लिया था। आधा घंटे इस आटे को हमने रेस्ट दिया है। उसके बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे और आप अपने हिसाब से जो साइज़ आप टिकिया का रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। मैंने बहुत बढ़िया साइज़ नहीं रखा है और इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। घी मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है और ये मीडियम लो हीट पे गरम है और इसमें हम टिकिया डालेंगे। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वहाँ तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको हम डाल के छोड़ देंगे, चम्मच नहीं हिलाएंगे और ये खुद ब खुद जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। वैसे तो घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी टिकिया थोड़ी सी फट रही है या टूट रही है तो आप इसको पानी में डिप करके डालेंगे और पानी में इसको डाल के छोड़ मत देना है, बस पानी में डिप करेंगे और निकालेंगे और इसको हम इस तरह से तलेंगे। ये बहुत यूज़फुल टिप है और इससे आपकी टिकिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। जब स्पेशल में हमारी टिकिया तैयार है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। अब आप लोग मार्केट से ख़रीदने के बजाय इसको घर में बनाएं और एंजॉय करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।